परवाह नहीं है। हम लोग निकलेंगे रोडों पे, कभी किसी का दुपट्टा छीनेंगे, कभी किसी का पर्स छीनेंगे। जो इक़्तिदार में बैठे हैं उनसे कुछ बोलना चाहेंगे? उनसे क्या बोले, वो सुनेंगे नहीं, हम गरीबों को क्या बोले। सदियों से आपके वोटर थे, वरना लोग खड़े हो जाएंगे। इस तरह के गद्दार और कमीशन और हराम खाने वाले आपने नौकरियों पे रखे हुए। जी, मैं टंडो आगा में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप एक तबाही का मंजर देख रहे हैं। ये तबाही कोई गोलाबारी से नहीं हुई है, कोई यहाँ पर बम नहीं बरसाए गए। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से ये कहकर सारे घर गिरा दिए गए हैं कि ये गैरकानूनी थे। मैं यहाँ पर इंतज़ामिया से एक सवाल करना चाहूँगा कि अगर गैरकानूनी थे तो उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जिन्होंने पैसे लेके परमिशन दी। और यहाँ के यूसी चेयरमैन है जो अपने लोगों के साथ खड़े, मैं उनसे गुफ्तगू करूँगा। आप भी पीपल्स पार्टी की, हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है, ज़िला गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, तो फिर क्यों ऐसा है? क्यों नहीं समझाया गया कि कुछ अगर निकल सकता था? 50 साल से लोग बैठे हुए, बेघर ना करें इनको, कोई निकल सकता था रास्ता। पहले तो हम इस चीज़ से मुतमईन नहीं है कि ये जो इन्होंने नाप की है वो 40 फीट कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है। मतलब जो इंतज़ामिया कर रही है कि उन्हें करना क्या है, उन्हें रोड निकालना है, इनको 60 फीट चाहिए, इनको 40 फीट चाहिए, कितने चाहिए। हमने इनसे बात की है, इंतज़ामिया से, उसमें हमने मेयर साहब से भी बात की है और हमारी बात जो है एडीसी से भी बात हुई है और सबसे यही बात हुई और हमारी एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के सामने सारी चीज़ें हुई हैं। इस महंगाई और गुर्बत में इनको बेयार मददगार छोड़ने का मकसद क्या था? कोई इनकी दाद रसी नहीं है, कोई वाली वारिस है, मालूम किया? जब पाकिस्तान बन रहा था तो यहाँ पर लोग आकर आबाद हुए, फिर उन लोगों को वहाँ पर आबाद किया। अब हम कहते हैं कि भाई ये काबिज़ हैं। हमारा मंशूर भी है कि हम लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान दें। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। बस जो इक़्तिदार में बैठे हैं उनसे कुछ बोलना चाहेंगे? उनसे क्या बोले, वो सुनेंगे नहीं, हम गरीबों को क्या बोले। टक्का टक्का जोड़ के पाई घर की औरतों ने काम किया है, ठीक है। मैंने भी, मेरी बीवी का भी पार्लर था, मेरा भी ऊपर मकान था, ठीक है। तो इस इंसान ने, इसके बच्चे भी हैं, नौजवान बच्चे भी हैं, ठीक है। कल यहाँ एक डकैत भी मारा गया है। अब देखो, डकैत मारा गया वो किसने बनाया है? गवर्नमेंट ने बनाया है। अब गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, हम लोग निकलेंगे रोडों पे, कभी किसी का दुपट्टा छीनेंगे, कभी किसी का पर्स छीनेंगे, कभी, जाहिर सी बात है, अपनी छोटी सी बच्चों को पालने के लिए क्या करेंगे बताओ। मैं बच्चा लेके वहाँ खड़ी थी अपने कमरे के अंदर, सीढ़ियों पे खड़ी, उसने मशीन वाले ने, वो जो आफ्ताब सीपीओ है, उसने आके बोला इसको बच्चे समेत मशीन चलाओ, इसकी सीढ़ियों से तोड़ो। मैं कमरे के अंदर, मीडिया वाले वीडियो बना के गए थे, मैं कमरे के अंदर खड़ी, मेरे पास मैंने भी अपने बच्चे की वीडियो बनाई है। मैं कमरे के अंदर खड़ी, इन्होंने तोड़ा, इन्होंने बोला ये देखो तो, जरा इनको किसी की जान का भी परवाह नहीं है। मैं अपना छोटा सा पार्लर खोल के मेले में बैठी, मोहल्ले वाले मेरे से ताउन करके मेरा घर चल रहा था, मेरा चूल्हा जल रहा था, मेरे बच्चे रोटी खा रहे थे, स्कूल जा रहे थे। इन्होंने सबसे पहले आके मेरे पार्लर को तोड़ा, मेरा सामान पार्लर के अंदर सारा लाखों का पड़ा हुआ था। मैंने 1-1 रुपया उधार लेके, अभी तक मैंने उधार पैसे देने उनके। इस तरह के गद्दार और कमीशन और हराम खाने वाले आपने नौकरियों पे रखे हुए। प्लीज मेरी गवर्नमेंट से अपील है, छानबीन किया करें, कोई ऐसा बंदा नौकरियों पे रखा करें जो गरीबों को, दिलों को मसल के नहीं जाए। मेयर जो है पीपल्स पार्टी का है और ये इलाका भी पीपल्स पार्टी का है और वो बुनियादी इलाका है जहाँ से लोगों को जो है, लोगों ने पीपल्स पार्टी को बनाया, वो इलाका है। तो बराए मेहरबानी इस इलाके को उस नज़र से देखा जाए जो बुनियादी जो है यहाँ के लोग हैं, जो गरीब और मिस्किन लोग भी हैं और यहाँ के वफादार लोग हैं, जो आपके सदियों से आपके वोटर थे, वरना लोग खड़े हो जाएंगे। लोग जो है मुश्तैल हैं, लोग चाहते हैं कि हमारे घरों को तोड़ा ना जाए और गरीब मिस्किन का सहारा सिर्फ और उसको घर है। अगर किसी की आप छत छीन लेंगे तो आप सोचें कि उसका सब कुछ छिन गया।